इस वीडियो में हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं जो कि हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का है। इसको हम लोग हीट डिफ्यूजन इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ डेरिवेशन करेंगे, हर स्टेप को एक एक समझेंगे अच्छे से। इसमें हम लोग पहले 3D डायग्राम ले लेंगे जिसको अच्छे से समझते हैं क्या हमारा इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है। उसके बाद हम लोग इस पर एनर्जी बैलेंस लगा के इसको इक्वेशन बनाएंगे। क्या एजम्पशन है सारा देखते हैं। तो पहले हम एजम्पशन लिख लेते हैं, एजम्पशन क्या क्या लेना है। एजम्पशन हम लोग को 2 एजम्पशन होंगे हम लोग का, 2-3 एग्जाम्पशन लेंगे, वो लिख लेते हैं अच्छे से। पहले तो हमारा जो ये इक्वेशन होने वाला होमोजीनियस हम डेरिवेशन करेंगे होमोजीनियस लेके, और दूसरा आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब था जो हमारा के होगा अल्फ़ा, जो हमारा कांस्टेंट होगा के अल्फ़ा क्या होता है, ये थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है। अगर थर्मल डिफ्यूजिविटी हमारा अल्फ़ा इक्वल टू होगा के अपॉन रो सी पी। अगर ये हमारा अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसका मतलब के भी कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। इस 3D डायग्राम में देखेंगे जो हमारा क्यू एक्स है इस साइड से इन कर रहा है, ये हमारा इन हो गया, ये हमारा आउट है। क्यू वाई इधर से इन कर रहा है नीचे से और यहाँ से आउट हो रहा है, और क्यू जेड हमारा यहाँ से ऊपर से इन कर रहा है, इधर से आउट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा तीनों डायमेंशंस है, ये और ये, ठीक। उसके बाद हम लोग इसमें जो वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा जो वॉल्यूम उस 3D डायग्राम में क्या हो जाएगा, dx इंटू dy इंटू डी जेड, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम हो गया। मास हमारा रो इंटू dx dy dz, ये हमारा मास हो गया। अब हम लोग फॉरियर लॉ का इक्वेशन लिख के हम हर एक डायरेक्शन में उसको लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में लिखेंगे। तो पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं, फॉरियर्स लॉ, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के लिए हमारा हो जाएगा क्यू एक्स माइनस के, एरिया हमारा क्या हो जाएगा डी वाई इंटू डी जेड, ये हमारा एरिया हो जाएगा। डेल टी टेम्परेचर, डेल एक्स, ठीक है। उसी तरह हम लोग वाई डायरेक्शन में लिख लेंगे माइनस के, इसका एरिया हमारा हो जाएगा डी एक्स इंटू डी जेड, ठीक है। डेल टी अपॉन डेल वाई, ठीक है। उसी तरह हमारा जेड के डायरेक्शन में लिख लेंगे माइनस के डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। डेल टी अपॉन डेल जेड। अब हम लोग इसका टेलर सीरीज से एक्सपेंशन करके हम रिजल्ट सीधे लिख देते हैं। टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे जिससे हमारा रिजल्ट आएगा, वो हम लिख देते हैं सीधे क्यू एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डेल क्यू डॉट एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। उसी तरह y का हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर लेंगे, क्यू प्लस डी वाई इक्वल टू क्यू वाई प्लस डेल वाई यहाँ डी वाई। इसी तरह हम लोग इस जेड के डायरेक्शन में भी कर लेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन डॉट डी जेड, ठीक है। तो क्यू जेड प्लस डेल क्यू जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया सारा। अब हम लोग जो इसमें एनर्जी होगा कुछ थर्मल एनर्जी को हम लिख लेंगे, थर्मल एनर्जी ई एस इक्वल टू टी एम सी पी टी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एस
एम सी पी डेल टी अपॉन टी, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अगला इक्वेशन लिख लेंगे वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन का। वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन रेट, इसका यूनिट हम लोग वाट पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो इसका हो जाएगा क्यू जी इक्वल टू वी। ये जो क्यू है ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक, ये जो हमारा ये टोटल हीट जनरेशन है, हीट जनरेशन, इसको वाट में लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्यू जी इसको वॉल्यूम जो है वॉल्यूम हमने ऊपर लिखा था, तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ये हमारा एक टर्म आ गया। टोटल हीट जनरेशन का कितना होता है, टोटल हीट जनरेशन इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन रेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग इतना आने के बाद हम लोग अब इस पर एनर्जी बैलेंस लगाएंगे। इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। क्या होता है हमारा Q इन प्लस Q जनरेशन इक्वल टू Q आउट प्लस S, ठीक है। ये हमारा हो गया रेट एट विच एनर्जी इन, ये हमारा जनरेशन हो गया, रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन। ये हमारा जो एनर्जी जो जितना भी लीव किया वो हो गया, और ये हमारा थर्मल एनर्जी हो गया। तो इसी पे हम लोग, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन हो गया, एनर्जी बैलेंस कर दिया। अब हम लोग इसमें एक एक सारा पुट करें। क्यू इन हमारा क्या हो रहा था, क्यू इन हमारा क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड, ये हमारा इन कर रहा था, प्लस ये हमारा जनरेशन हो गया इक्वल टू आउट क्या कर रहा था क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस डी वाई प्लस क्यू जेड प्लस डी जेड प्लस थर्मल एनर्जी जो हमारा स्टोर्ड है यस, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखे उसमें हम लोग पुट कर दिए वैल्यू। अब आगे हमारा हो जाएगा क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड, ठीक है, ये प्लस क्यू जनरेशन इक्वल टू, इसका जो हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन किया वहाँ पुट कर देंगे सारा वैल्यू कि क्या क्या हम लोग एक्सपेंशन किए थे। तो क्यू एक्स प्लस डेल क्यू डॉट एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू डी एक्स, उसी तरह हम वाई का लेंगे क्यू वाई प्लस डेल क्यू वाई अपॉन इंटू डी वाई प्लस क्यू जेड इधर हो जाएगा डेल क्यू जेड अपॉन जेड डी जेड प्लस एनर्जी टोटल थर्मल एनर्जी। तो इससे हमारा ये कट गया, इससे हमारा ये कट गया, क्यू वाई क्यू जेड से क्यू जेड कट गया। आगे हमारा अब क्या क्या बचा हम लोग सबको एक एक तरीका से लिख लेंगे क्या क्या बचा हुआ है। तो हम लोग पहले क्यू जी इधर बचा है, क्यू जी जनरेशन बचा है, इधर क्या क्या बचा है डेल क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू वाई अपॉन डेल
वाई इंटू डी वाई प्लस डेल क्यू जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड प्लस थर्मल एनर्जी। ठीक, इतना बचा है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग का जो वहाँ टोटल हम लोग जो टोटल एनर्जी लाए थे यहाँ से, ये जो टोटल हीट एनर्जी क्यू जनरेशन पे यही पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लेते हैं माइनस के डी वाई इंटू डी जेड डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। सब पुट कर दिए, हमारे जहाँ जहाँ वैल्यू जो था उसका वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। उसी तरह तीनों का लिखाएगा डेल बाई डेल वाई माइनस के, एरिया हमारा क्या था डी एक्स इंटू डी जेड डेल टी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल जेड इंटू माइनस के, एरिया हमारा डी एक्स इंटू डी वाई टी अपॉन डी जेड इंटू डी जेड। और जो हमारा थर्मल एनर्जी था जो स्टोर था उसको हम लिख देते हैं डे डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड सी पी डेल टी अपॉन। अब यहाँ से क्या क्या कटेगा, सब काटेंगे। इससे हम लोग का ये सब कट गया, उसके बाद इससे ये कट गया, ये पूरा कट गया। ठीक है, अब क्या क्या बचा वो सब हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्या क्या टर्म बचा, यहाँ हम लोग y का टर्म छोड़ दिए थे तो वो भी लिख लेते हैं माइनस के स्क्वायर, यहाँ y हम बना लेते हैं, इधर z का लिख लेंगे t अपॉन डेल z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस रो सी पी टी अपॉन डेल टी। ठीक, अब हम लोग इसमें इसको इस साइड ले कॉमन ले लेंगे, के माइनस साइन हट गया, डेल स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस टी अपॉन डी जेड स्क्वायर कॉमन हो गया, इसके साथ क्यू प्लस, तो अब यहाँ से हम इक्वल टू कितना हो गया रो सी पी डेल टी अपॉन डेल। ठीक है, टाइम तो हमारा इसको इस साइड ले आएंगे, के को उस साइड लेके चले जाएंगे, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी वाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी वाई डेल जेड स्क्वायर प्लस यहाँ दोनों में डिवाइड हो जाएगा, के इक्वल टू रो सी पी इधर भी आ जाएगा, के डेल टी अपॉन डेल टी। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो रो सी पी बाई के को हम लोग 1/, इसमें लिख लेंगे, तो डेल स्क्वायर टी वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी वाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी वाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट के इक्वल टू 1/अल्फा इंटू डेल टी डेल टी टाइम से। यही हमारा इक्वेशन है हीट कंडक्शन का, 3 डायमेंशनल आया। इसको हम लोग हीट डिफ्यूजन इक्वेशन बोलते हैं। इसको फोरियर्स
बायोट इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें अब 3 केस है, अलग अलग केस हैं, उसको भी देख लेते हैं। हमारा जो पहला केस है, पहला जो टाइप 1 है हमारा, वो है स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। ठीक है, इसमें हमारा जो है टी जो है फंक्शन है टेम्परेचर का, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ली स्क्वायर टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर टी वाई डी जेड स्क्वायर प्लस के इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि टाइम का फंक्शन हो गया टेम्परेचर। हम लोग इस सारे को हम एक तरह से इस तरह डाइवर्जेंस के टर्म में लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर टी प्लस क्यू डॉट के इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। ठीक, ये हमारा हो गया पहला केस। दूसरा केस हमारा हो गया, दूसरा क्या है, हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन। ठीक, केस का मतलब क्या हो गया, क्यू जनरेशन हमारा 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर टी अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय अल्फा डेल टी अपॉन डेल टी। तो डाइवर्जेंस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन, ठीक, ये आ गया। इसको हम फॉरियर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। तीसरा हमारा केस क्या है, स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन ठीक, इसमें हम लोग मतलब क्या, टेम्परेचर जो है टाइम का फंक्शन नहीं है, दूसरा जनरेशन हमारा 0 है, तो हमारा हो जाएगा कर्ल स्क्वायर टी अपॉन, जो मदर इक्वेशन हम लोग निकाले थे, टी सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर होगा, यहाँ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डाइवर्जेंस के स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू 0। इसको आप लोग लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा केस वाले इक्वेशन को हम लोग फोरियर इक्वेशन बोलते हैं, और जो पहला केस से हमारा जो इक्वेशन आया, इसको हम पॉइजन्स इक्वेशन भी बोलते हैं, पॉइजन्स इक्वेशन।